सामने आ गया पीएम मोदी का मिशन 2026। एनडीए हुई 300 के पार। टीएमसी के बाद डीएमके और उद्धव गुट में टूट के आसार। संसद में आने वाला है सियासी जलजला। विपक्ष के बिखराव से चमकी एनडीए। 293 से 348 तक पहुंचेगा जादुई आंकड़ा। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल का रास्ता पूरी तरह साफ। नारी शक्ति को मिलेगा असली सम्मान। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एनडीए का दबदबा। मॉनसून सत्र में लागू होगा 131वां संविधान संशोधन। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, लेकिन महिलाओं के साथ चल रही सदियों की सजा को अब पीएम साहब मजे में बदलने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी की टूट के बाद लोकसभा में जो नंबर गेम तैयार हो चुका है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त और अचूक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी भनक लगते ही राहुल गांधी के खेमे में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि तैयारी किसी छोटे मोटे खेल की नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक इतिहास को बदलने की है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में मोदी सरकार देश का सबसे बहुप्रतीक्षित 131वां संविधान संशोधन बिल यानी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल दोबारा पेश करने जा रही है। अप्रैल के महीने में जो बिल 2/3 बहुमत की मामूली कमी की वजह से अटक गया था, उसे पास कराने के लिए अब एनडीए ने 300 पार का ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि स्टर्लिन की डीएमके और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से फंस चुकी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष के बड़े बड़े छत्रप इस बार टूटकर प्रधानमंत्री मोदी के नारी शक्ति संकल्प का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो दीदी दिल्ली में बैठकर विपक्ष को एकजुट करने का दम भरती थी, आज उनके अपने ही घर में ऐसी आग लगी हुई है जिसे बुझा पाना उनके बस की बात नहीं रही। पहले तो बंगाल के कई कद्दावर विधायक बागी रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि टीएमसी के सांसद भी दीदी का साथ छोड़कर जाने को पूरी तरीके से उतारू हैं। हिंदी मूवी का एक मशहूर गाना है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी के कुल 29 सांसद हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि वरिष्ठ टीएमसी सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में इनमें से करीब 20 सांसद एक अलग गुट बनाने और संसद में देशहित के मुद्दों पर एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। टीएमसी के इन बागी सांसदों का मानना है कि महिला आरक्षण बिल जैसे ऐतिहासिक और देश को आगे ले जाने वाले कानून का विरोध करना आधी आबादी के साथ गद्दारी होगी। ममता बनर्जी का अहंकार अब उनकी ही पार्टी को बिखेरने जा रहा है और टीएमसी की ये बगावत मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट साबित होने वाली है। दोस्तों, अब देखिए कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के होश उड़े हुए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। मौजूदा वक्त में बसीरहाट, शिलांग और नौगोंग सीट सांसदों के दुखद निधन के कारण खाली पड़ी है, जिससे प्रभावी आंकड़ा घटकर 360 का हो गया है। अब बात करते हैं कि इस आंकड़े के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के पास पहले से ही 293 सांसदों का अटूट और मजबूत गठबंधन हासिल है, यानी कि 293 सांसद पीएम मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अब जरा शाह के समीकरण पर गौर कीजिए। जैसे ही टीएमसी के ये 20 देशभक्त और समझदार सांसद अलग गुट बनाकर एनडीए के पक्ष में खड़े होंगे, एनडीए का ये आंकड़ा 293 से छलांग लगाकर सीधे 313 पर पहुंच जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी को कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन मिलने के बाद एमके स्टर्लिन की डीएमके कांग्रेस और राहुल गांधी से बेहद नाराज चल रही है। कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
कांग्रेस के इस धोखे से आहत होकर स्टर्लिन की डीएमके अब कुछ खास और बड़े मुद्दों पर, खासकर महिला आरक्षण बिल पर एनडीए को समर्थन देने का मन बना चुकी है। अगर 313 के इस आंकड़े में डीएमके के 22 सांसदों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पलक झपकते ही 335 तक पहुंच जाती है। राहुल गांधी देखते रह जाएंगे और इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अमित शाह की पैनी नजर सिर्फ बंगाल और तमिलनाडु पर ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। खबर पक्की है कि भाजपा की रणनीतिक टीम उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के 9 सांसदों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाल ठाकरे के विचारों को मानने वाले इन सांसदों में से करीब 6 सांसद इस बात पे बेहद घुटन महसूस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के सामने सरेंडर कर चुकी है। ये 6 सांसद भी मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए के पाले में आकर खड़े हो सकते हैं। जब अप्रैल में इस बिल पर ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी, तब सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े थे। अब यदि इन नए समीकरणों के तहत 50 अतिरिक्त वोट और जुड़ जाते हैं तो कुल आंकड़ा 348 तक पहुंच जाएगा। ये जादुई आंकड़ा 2/3 बहुमत से केवल 12 कदम दूर है। सरकार को पूरी तरह से भरोसा है कि संसद में मौजूद दूसरी छोटी पार्टियों, निर्दलीय सांसदों और राष्ट्रहित में की जाने वाली क्रॉस वोटिंग के जरिए इन 12 वोटों के मामूली अंतर को वो चुटकियों में हासिल कर लेंगे। पिछली वोटिंग के दौरान सदन में केवल 528 सांसद ही मौजूद थे, जिसके चलते 2/3 बहुमत का आंकड़ा घटकर सिर्फ 352 हो गया था। इस बार भी मॉनसून सत्र में विपक्ष के कई सांसदों के नदारत रहने की उम्मीद है, जिससे यह आंकड़ा और भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए इस बिल को लोकसभा से पास कराना बेहद आसान और बच्चों का खेल बन जाएगा। रही बात राज्यसभा की, तो वहां भी एनडीए की स्थिति शेर जैसी मजबूत है। उच्च सदन में 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटों की दरकार होती है और एनडीए पहले से ही अपनी समझबूझ के दम पर 150 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहां भी कई क्षेत्रीय दल और मनोनीत सांसद राष्ट्रहित के इस महान बिल पर सरकार के साथ खड़े होने को बेताब हैं। इसीलिए राज्यसभा में भी इस बिल को रोकने की औकात अब विपक्ष के किसी नेता या पार्टी की तो नहीं ही बची है। परिसीमन बिल के लागू होते ही देश की लोकसभा और विधानसभा सीटों का दोबारा निर्धारण होगा, जिससे जनता का सही और सटीक प्रतिनिधित्व सामने आएगा। ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर देश की महिलाएं सशक्त हो गईं तो उनकी परिवारवादी और जातिवादी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है। जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जब देश की आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी सरकार के साथ है, तो विपक्ष की कोई भी साजिश इस कानून को बनने से रोक नहीं सकती है। मॉनसून सत्र में आने वाला ये 131वां संविधान संशोधन बिल देश के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना बनने जा रहा है और जो बागी सांसद विपक्ष के अहंकार को छोड़कर इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे, उनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या महिला आरक्षण और परिसीमन बिल देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा? क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी का अहंकार ही उनके पतन का कारण बन जाएगा? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती और बेबाक राय जरूर लिख कर दीजिएगा। नमस्कार।